शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक वो सेगमेंट है जिसमें हम न्यूज़पेपर्स में जो भी खबरें होती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। और आज जो भी खबरें मैंने पढ़ी, जितने भी न्यूज़पेपर्स मैंने उठाए, उन सब में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कल चेन्नई टेस्ट में जो हार है उसके बारे में जिक्र है और वही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हाथ में है, जिसमें हेडलाइन है इंग्लैंड गेट क्रैश द पार्टी। और ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो हम और आप लगातार मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे जब से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी। ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिक विन करने के बाद जब टीम वापस आई, उसके बाद अब तक हम उसी जोन में थे शायद कि हमारी टीम में अब वो जज्बा आ गया है और ये न्यू इंडिया है। लेकिन कल जो हार हुई उसके बाद दिल तो काफ़ी टूटे हैं और ऐसी ही हेडलाइंस आज हर एक तकरीबन न्यूज़पेपर में आपको मिलेगी, जो मैं एक एक कर आपको बताऊंगी। और टीम इंडिया की इस करारी हार के जो जिम्मेदार हैं उन्हें वो है जेम्स एंडरसन, जिनकी एक बड़ी सी फ़ोटो भी है यहाँ पर और सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपने स्टाइल में। और अगर आपको याद हो 2016 में चेन्नई में ही एंडरसन को ड्रॉप किया गया था और उसके बाद कल चेन्नई में ही वापस उन्होंने दिखा दिया कि आप भले ही मेरी एज पे बात कर लें, मेरी फिटनेस पे बात कर लें, लेकिन मैं वो बॉलर हूँ जो कभी भी मैच का रुख किधर भी पलट सकता हूँ। और एंडरसन के लिए उन्होंने लिखा है कि एट 38 किंग जेम्स जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर, और ये बिल्कुल सही बात है। 39 for 1 थे आप जब डे 5 यानी कि कल आप बैट करने आए, टीम इंडिया जब बैट करने आई, और उसके बाद टक 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 कर एक सेशन में ही 5 विकेट गंवा दिए। और जब शुरुआत हुई थी टीम की कल के दिन की, तो लगा था कि जीत तो नहीं बट ड्रॉ भले ही करवा सकती है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स हैं और ऑब्वियसली विराट कोहली की वापसी भी हुई थी। तो उम्मीद ये थी कि शायद इतना बड़ा टारगेट है सामने कि आप जीत नहीं सोच सकते बट ड्रॉ तो बेशक करवा सकती है ये टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप झंडे गाड़कर वापस आए थे। तो बट आपको उसमें सफलता नहीं मिली, आपको उसमें हार मिली। और इस हार के साथ टीम इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पॉइंट्स टेबल है उसमें चौथे नंबर पर आ गई है। पहले से चौथे नंबर पर खिसक गई है नीचे टीम इंडिया, जिस पे विराट कोहली ने क्या बोला है वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो विराट ने बोला है कि लॉकडाउन के दौरान कब कैसे चेंजेस हो गए उनके रूल्स में, वो उन्हें समझ नहीं आया। और दूसरा उन्होंने बोला है कि हमारा काम है मैदान पर जाकर सिर्फ खेलना, परफॉर्म करना। अगर हम ये पॉइंट्स टेबल या रैंकिंग इन सबको ध्यान में रखेंगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और क्लियरली जो विराट ने बोला है कि इफ़ रूल सडनली चेंज ड्यूरिंग लॉकडाउन नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल। तो क्लियरली ये पता चलता है कि विराट जो रूल्स हैं उससे कितने ज़्यादा अपसेट है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं उस पॉइंट्स टेबल में, और हम सिर्फ अपने गेम पर फोकस करेंगे और खेलने पर ध्यान देंगे, ना कि किसी ऑर्डर पे या किसी और चीज़ पे। उसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर यहाँ से टीम इंडिया एक भी मैच हारती है, अब एक भी टेस्ट मैच हारती है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेलने का सपना है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एक भी टेस्ट मैच हारना अब यहाँ से टीम अफोर्ड नहीं कर सकती है बिल्कुल भी। और इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जिस तरह से जीता है, और ऐसा लगता नहीं है कि ये सीरीज़ आसान होने वाली है टीम इंडिया के लिए। इसके साथ ही विराट ने नाराज़गी जताई है, जब आप इतना बड़ा मैच हारते हैं उसके बाद कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं या फिर पोस्ट मैच आते हैं तो काफ़ी कुछ वो बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो हर एक चीज़ खबर बनती है। और आज तकरीबन न्यूज़पेपर्स में सिर्फ यही खबरें हैं। एसजी बॉल बैक इन फोकस फॉलोइंग कोहलीज क्रिटिसिज्म। विराट कोहली ने जो एसजी बॉल यूज़ हुआ है इस टेस्ट में उसको क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि क्वालिटी उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी और हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। और विराट की इस बात को ही बैक किया है अश्विन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस टेस्ट मैच में। उन्होंने कहा है कि ये जो बॉल है उन्होंने भी इसको कभी पहले ऐसी बॉल को फेस नहीं किया है, तो उससे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ है।
तीसरी चीज़ जो विराट कोहली ने मैच के बाद बोली है और हम सब लगातार उस पर डिस्कस कर रहे थे कि कुलदीप यादव शायद इस प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे, वो जगह डिज़र्व करते हैं, लेकिन विराट ने बोला है कि जो उनका फैसला था कुलदीप को नहीं खिलाने का और नदीम को खिलाने का, उससे वो बिल्कुल अभी भी सहमत हैं और उनका मानना है कि कुलदीप को अगर वो खिलाते तो उनके बॉलिंग अटैक में वो वैरायटी नहीं आती और उन्होंने बोला है कि हमें हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जिससे टीम में वैरायटी आए और ज़्यादा ऑप्शंस हों हमारे पास। तो ये कुछ खबरें हैं। उसके बाद विराट ने बोला है कि लैक ऑफ एप्लीकेशन लेट अस डाउन। विराट कोहली उन्होंने बोला है कि हमारी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो हमारा मोराल था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था और इस सब से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आप कैसा जाकर बीच में ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर लिखा है नदीम को खिलाने का अफसोस नहीं, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने बोला है कि जो उनका डिसीजन था, जो उनकी प्लेइंग 11 थी, उससे वो खुश हैं। उसके बाद ये हेडलाइन थोड़ी सी पढ़ने में शायद सुबह सुबह आपको अच्छी ना लगे, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, लेकिन ये सच है। ब्रिस्बेन की कमाई चेन्नई में गवाई। अगेन फिर वही बात, सब ने एक्सपेक्ट किया था, हमने और आपने, कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में टीम खेली है और उसके बाद जब आपका बैटिंग ऑर्डर, जब वहाँ पर एक के बाद एक सबको चोटें लग रही थी, 11 क्या होगी वो भी फाइनल नहीं कर सकते थे आप, और यहाँ पर तो सब कुछ था आपके पास। विराट कोहली भी वापस आ गए थे टीम में, रोहित शर्मा थे, अजिंक्य रहाणे अच्छे फॉर्म में थे, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत अमेजिंग फॉर्म में। तो कौन सोच सकता था कि टीम इंडिया 227 रनों से अपना पहला ही टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ हार जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ। और इसके बाद सईद किरमानी ने बोला है कि ऋषभ पंत विकेट के पीछे एक छोटे बच्चे की तरह है। उन्होंने कहा है कि वो बैटिंग में तो उनका कोई जवाब नहीं है, वो एक स्टार हैं, लेकिन विकेट के पीछे उनको अभी भी काम करने की ज़रूरत है। जो हमने और आपने भी देखा इस टेस्ट मैच में, थोड़ी बहुत उनसे गलतियां विकेट के पीछे अभी भी होती हैं। उसके बाद एक फाइनली गुड न्यूज़ दे देती हूँ आपको, फिर मैदान पर दिखेंगे सचिन तेंदुलकर और उनके साथ दिखेंगे वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ दिखेंगे और भी फॉर्मर प्लेयर्स जो कि खेलेंगे। एक रोड सेफ्टी T20 टूर्नामेंट होने वाला है मार्च में, उसमें आपको खेलते हुए दिखाई देंगे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और भी बड़े नाम। तो ये एक अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में है हेडलाइन, लाइफलेस ट्रैक फॉर फास्ट बॉलर्स बट जेम्स एंडरसन के लिए शायद नहीं। और ये क्यों हेडलाइन लिखी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस पार्टी की मैंने बात की वो पार्टी बिगाड़ने वाले जेम्स एंडरसन ही हैं, और आपका और मेरा अगर आज दिन अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, तो उसकी भी वजह वही है। लेकिन उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है कल अपनी टीम के लिए। उसके बाद जो रूट, एशिया में रूट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम हारी नहीं है। ये जो रूट की कैप्टेंसी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये देखिए यहाँ पर वो खबर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि 2016 में ही चेन्नई में ड्रॉप हुए थे जेम्स एंडरसन, और उनको ड्रॉप किया गया था आखिरी टेस्ट मैच से क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, वो विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। और कल चेन्नई में ही उन्होंने वापस दिखा दिया अपना दबदबा कि दमदार बॉलर तो मैं हूँ। उसके साथ ही कप्तान कोहली की लगातार चौथी हार। कोहली अंतिम 4 टेस्ट में सभी हारे, वो भी 3 देशों में। ये पढ़ के ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक अपडेट है तो देना ज़रूरी था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के नहीं आने के खेल भावना के खिलाफ माना। मतलब ये खबर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमने पहले आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है साउथ अफ्रीका टूर से, और उन्होंने कोविड को ध्यान रखते हुए ये डिसीजन लिया था अपने प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए। लेकिन उसका क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अब थोड़ा सा उस पर निराशा जताई है और उन्होंने कहा है कि ऐसे टाइम में उन्होंने आने से मना किया है। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कोरोना की वजह से कितना फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है बोर्ड्स को, और जो छोटे बोर्ड्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स भी किए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, प्लेयर्स के लिए, तो उसमें भी काफ़ी उनको नुकसान झेलना पड़ा होगा। और इसी पर उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी जताई है और कहा है कि ये जो फैसला था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, ये खेल भावना के उल्टा था और खिलाफ था। और इस पर फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं
जैसे केविन पीटरसन हो गए, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये इंडिया का दौरा होता और आपके सामने बीसीसीआई जैसा बड़ा बोर्ड होता तो आप ये फैसला रद्द करने का दौरा कभी भी शायद ना लेते। और इसके साथ ही अगली खबर में बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी क्योंकि हर न्यूज़पेपर जो भी आप उठाएंगे आज के दिन में उसमें कोई और खेल की खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड की ही बात है। और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा है, लीच एंडरसन ने दिलाई इंग्लैंड को बड़ी जीत। और इस जीत से अब डरने की बात ये है कि जिस तरह से इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है इस टेस्ट मैच में, अब ये टेस्ट मैच जीतने के बाद वो सीरीज़ में कैसे डोमिनेट करते हैं वो भी देखने वाली चीज़ होगी। हम वापसी करेंगे, विराट कोहली। हार के बाद विराट ने बोला है और उन्होंने कहा है कि एक टेस्ट मैच हारी है टीम, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे और उसके बाद वापसी ज़रूर करेंगे। और हम भी यही चाहेंगे कि वापसी हो, टीम इंडिया की सॉलिड वापसी हो, क्योंकि ये वो टीम है जो इंग्लैंड को हरा सकती है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा के आई है और अपने घर पर तो ये टीम बिल्कुल कर ही सकती है और वो दम रखती है। लीच एंडरसन ने किया भारत को ढेर। ये हेडलाइंस पढ़ने में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ना आपको सुबह सुबह ये सुनने में अच्छी लगेंगी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। लेकिन आज के सभी न्यूज़पेपर्स मैंने आपको दिखाए, उन सब में हेडलाइंस यही है कि इंग्लैंड ने किस तरह से टीम इंडिया की जो पार्टी है उसको ख़राब कर दिया। लेकिन यहाँ से उम्मीद हम बरकरार रखेंगे क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कम से कम अब हम ये समझ गए हैं कि एक टेस्ट मैच के बिनाफ पे आप पूरी सीरीज़ को जज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं क्या कुछ टीम इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाती है। आपको करना ये है कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है क्योंकि लगातार आपको खबरें या स्पोर्ट्स तक में मिलती हैं, सबसे पहले मिलती हैं, सबसे जल्दी मिलती हैं, सबसे सही मिलती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। राशिका राजपूत 01 ट्विटर और इंस्टाग्राम है मेरा, वहाँ पर आप अपने सवाल या सजेशंस बिल्कुल भेज सकते हैं। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।